नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी रूबरू हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ दिन भर के मुख्य समाचार। जेसीसी बैठक में सीएम की घोषणाएं। अनुबंध अवधि अब 2 साल 1 जनवरी 2016 से कर्मचारियों को पंजाब की तर्ज पर नया वेतनमान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में पंजाब सरकार के छठे वेतनमान की तर्ज पर कर्मचारियों को नए वेतनमान के लाभ देने का ऐलान किया है। यह बहुप्रतीक्षित घोषणा उन्होंने शनिवार को कर्मचारियों की संयुक्त सलाहकार समिति की पीठराव शिमला में हुई बैठक में की है। कर्मचारियों को नया वेतनमान 1 जनवरी 2016 से देय होगा। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी में दिया जाएगा। वहीं छठा वेतनमान मिलने से सबसे कम बेसिक वेतन वाले क्लर्क को 3 से 3.5 हज़ार तक का लाभ मिलेगा। डॉक्टर, वरिष्ठ अधिकारियों और एचएएस अधिकारियों को करीब 15 से 20 हज़ार रुपये तक का लाभ मिलेगा। वहीं पेंशनरों को भी 1,000 रुपये से लेकर 10 हज़ार तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि नए वेतनमान के लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश के वार्षिक बजट में कर्मचारियों के हिस्से का बजट 42 से बढ़कर 50% हो जाएगा। इससे सरकार का 6,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होगा। सीएम जयराम ठाकुर ने न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस कर्मचारियों के लिए 5 मई 2009 तक की फैमिली पेंशन 15 मई 2003 से देने की घोषणा की है। इस पर 250 करोड़ से ज़्यादा बजट खर्च होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि को भी 3 से घटाकर 2 साल कर दिया है। अनुबंध कर्मचारियों को यह लाभ 30 सितंबर से मिलेगा। कर्मचारी इस मांग को भी लंबे समय से उठा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड के कारण संयुक्त सलाहकार समिति की यह बैठक देरी से हो रही है। सीएम जयराम ठाकुर ने शनिवार को हुई जेसीसी बैठक में 7,500 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ देने की घोषणा की है। एचआरटीसी कर्मियों का सरकार को अंतिम अल्टीमेटम। कल मांग पूरी नहीं हुई तो होगी हड़ताल। एचआरटीसी के पीस मिल कर्मचारियों को पीस मिल से अनुबंध पर लेने की मांग पूरी नहीं हो रही है। बार बार आश्वासन के बाद भी पीस मिल कर्मचारियों की मांग को टाला जा रहा है। हाल ही में हुई एचआरटीसी की जेसीसी की बैठक में कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया था कि 26 नवंबर तक इन कर्मचारियों को अनुबंध पर ले लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया गया है। वहीं ऐसे में अब पीस मिल कर्मचारियों ने सरकार को अंतिम अल्टीमेटम दिया है। कर्मचारियों ने जताया कि अगर रविवार तक इन कर्मचारियों को अनुबंध पर नहीं लिया जाता तो फिर पीस मिल कर्मचारी सोमवार से टूल डाउन स्ट्राइक करेंगे। वहीं इसके लिए एचआरटीसी प्रशासन व सरकार जिम्मेवार रहेगी। एमडी बस में सवार भेष बदलकर बसों में सफर कर रहे थे। संदीप कंडक्टर को दी शाबाशी। सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। एचआरटीसी की बसों में दशकों से लिखा यह निर्देशात्मक वाक्य अब इसके विपरीत चालक और परिचालकों के लिए नसीहत बन सकता है, क्योंकि न जाने कब एमडी बस में सवार हों और किसी तरह की कोताही के लिए चालक परिचालक जिम्मेदार बन सकते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एमडी संदीप कुमार इन दिनों बसों का इसी तरह औचक निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं हुआ यूं, बीते रोज प्रबंध निदेशक संदीप कुमार कालका शिमला 4 लेन पर सोलन जिला के ततियार में सवारी बनकर बस में चढ़ गए। इस दौरान उन्होंने कंडक्टर से जाबली तक की टिकट मांगी और 20 रुपये अदा किए। कंडक्टर ने उन्हें टिकट थमाकर 2 रुपये वापस किए। इसी दौरान उन्होंने पीछे बैठी अन्य सवारियों से निगम की बसों में सुविधा और स्टाफ के व्यवहार को लेकर फीडबैक ली। नाराज जेबीटी प्रशिक्षुओं ने किया कक्षाओं का बहिष्कार। सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे याचिका। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जेबीटी भर्ती मामले में बीएड डिग्री धारकों के हित में दिए फैसले पर रोष जताते हुए मंडी में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने कक्षाओं का बहिष्कार कर दिया है। जेबीटी बेरोजगार प्रशिक्षु संघ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक ठाकुर और जेबीटी द्वितीय वर्ष के छात्रा लक्षिता शर्मा का कहना है कि अन्य प्रदेशों में जेबीटी की वरीयता दी गई है, वहीं हिमाचल में जेबीटी विरोधी फैसला किसी सूरत में जेबीटी प्रशिक्षुओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार जेबीटी प्रशिक्षुओं के हक में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे। उन्होंने कहा कि जब तक उनके हक में कोई फैसला नहीं लिया जाता तब तक जेबीटी प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। जेबीटी बनाम बीएड केस में आए फैसले को करेंगे एग्जामिन, पहले विधि विभाग से लेंगे राय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जेबीटी बनाम बीएड केस में हाई कोर्ट से आए फैसले को सरकार पहले एग्जामिन करेगी। पीठराव में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वो किसी एक पक्ष के फेवर में नहीं है, लेकिन फिर भी हिमाचल की स्थितियों के हिसाब से फैसला लेना पड़ेगा।
वहीं फैसले की कॉपी मंगवाई गई है और इसके बाद इस पर विधि विभाग से राय ली जाएगी। शिक्षा विभाग से भी इस बारे में पूछा जाएगा और इसके बाद फैसला होगा कि आगे सरकार ने क्या करना है। वहीं गौरतलब है कि हाईकोर्ट से पिछले कल आए फैसले में अब जेबीटी के पदों पर बीएड को भी कंसीडर करने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश एनसीटी की एक नोटिफिकेशन के आधार पर दिए गए हैं। हालांकि इससे पहले ही राज्य सरकार यह तय कर चुकी थी कि जेबीटी को प्राइमरी में और बीएड को अपर प्राइमरी में ही सरकार रखेगी। अब क्योंकि फैसला आ गया, इसलिए सरकार को आगे की कार्रवाई पर निर्णय लेना है। 24 घंटे ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों के अनुबंध का क्या, कर्मियों ने सरकारी मेस का त्यागा भोजन। यह साफ जाहिर है कि जेसीसी की बैठ करवा सरकार ने 2022 के विधानसभा चुनाव के डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। बेशक ही सरकार ने वेतन आयोग को लागू करने का बड़ा फैसला लिया है, लेकिन 24 घंटे जनता की सेवा के लिए तत्पर रहने वाले पुलिसकर्मी इस बैठक के फैसलों से नाखुश हैं। वहीं ताज़ा जानकारी के मुताबिक सरकार के रवैये से नाराज 2015 के बाद विभाग में नियुक्तियां हासिल करने वाले कर्मियों ने पुलिस विभाग की सरकारी मेस में खाना न ग्रहण करने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जब तक जायज़ मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तब तक विभाग की सरकारी मेस में खाना ग्रहण नहीं किया जाएगा। इस निर्णय में कर्मचारियों के परिवार वाले भी साथ हैं। कर्मचारियों के परिजनों ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर जायज़ मांगों को जल्द ही सरकार ने नहीं माना तो आने वाले चुनाव के मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, वो भाजपा का कड़ा विरोध करेंगे। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा यह बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण की अवधि 3 साल से घटाकर 2 साल की जा रही है, तो पुलिस कर्मियों के प्रोबेशन पीरियड को लेकर क्यों नहीं सोचा गया। विधायक राकेश सिंघा ने एक फेसबुक पोस्ट में पूछा कि पुलिस जवानों के 8 साल के कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, क्या वे कर्मचारी नहीं है। यह विदित है कि संगठित होने को लेकर पुलिस कर्मियों के हाथ बंधे हुए होते हैं, लिहाजा वो खुलकर सामने नहीं आ सकते। लेकिन पता चला है कि समूचे प्रदेश में 8 साल का प्रोबेशन पीरियड पूरा कर रहे पुलिस कर्मियों में इस बात को लेकर रोष है कि उनके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। उत्तर प्रदेश से नन्हे खिलाड़ियों ने दे डाली आत्महत्या की धमकी, जाने क्या है मामला। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी खेल परिसर में आज शुरू हुई राष्ट्रीय स्तर की सब जूनियर खो खो प्रतियोगिता के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब उत्तर प्रदेश से दूसरी टीम प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में खो खो खेल के महासंघ के बीच पंजीकरण को लेकर 2 गुटों में उपजे विवाद के चलते एक ही राज्य से 2 टीमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पहुंच गई। एक तरफ जहां पहले पहुंची टीम प्रतियोगिता के शुभारंभ समारोह के दौरान मैदान में खड़ी थी, वहीं बाद में पहुंची टीम मैदान के बाहर खुद के असली होने के दावे कर रही थी। बाद में पहुंची टीम की कोच ने खो खो महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव पर गंभीर आरोप भी जड़े हैं। खो खो संघ के राष्ट्रीय महासचिव ने इन आरोपों को खारिज किया। असली नकली के विवाद को लेकर प्रतियोगिता के दौरान काफी गहमागहमी भरा माहौल भी बन गया। विभाग की अधिसूचना के बाद भी निजी स्कूल कर रहे मनमानी, अभिभावकों ने सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन कक्षाओं व परीक्षाओं के मुद्दे को लेकर निजी स्कूलों के अभिभावकों का एक प्रतिनिधिमंडल छात्र अभिभावक मंच के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय शिमला पहुंचा है। वहीं अभिभावकों का कहना है कि शिमला के कुछ निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं, जिसको लेकर एडीएम को ज्ञापन दिया गया है और इन स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने की मांग की गई है। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने बताया कि अभिभावकों के दबाव के बाद शिक्षा विभाग ने 25 नवंबर को आदेश दिए हैं कि 1ली से 9वीं कक्षा तक के बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं वो पेपर दे सकते हैं। लेकिन शिमला के कुछ निजी स्कूल इन आदेशों को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कूल सरकार के आदेशों के बाहर नहीं है। इसको लेकर अभिभावकों ने एडीएम राहुल चौहान को ज्ञापन सौंपा है और इन निजी स्कूलों को आदेशों की पालना करने के लिए सख्त निर्देश जारी करने की मांग की है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।